Hello students, myself Mrs. Ginjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, listen. In this video, I will continue your revision. Okay? आपका जो रिवीजन है वो मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, इस तरीके से पेपर स्टाइल मैंने आपको दी, आपके पास वो है. ओके, आपका जो मार्क्स है 20 मार्क्स का पेपर आएगा. ओके, एंड आपको पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा वो सब दिया है. देखो इस तरीके से क्वेश्चन 1 है. ए, टिक द करेक्ट आंसर, जो मैंने आपको बता दिया. बी, फिलिंग द ब्लैंक्स, सब कुछ सब करना है. यूनिट सिलेबस तो बता ही दिया है, उस हिसाब से आपको करना है. हाँ, इन प्रीवियस वीडियो मैंने यूनिट 7 और यूनिट 8 कंप्लीट कर रहा था. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 9. ओके, पैराग्राफ 8 एंड 11. ओके, 8 एंड 11, यानी आपको जो यूनिट 9 है उसमें 8 नंबर का पैराग्राफ जो है वो निकालना है. ओके, ये रहा यहाँ पर, देखो मैं बताती हूँ. ये 7 है, अब नीचे 8. ओके, ये 8. स्टूडेंट्स, आप पैराग्राफ है जो है आपको रीड करना है. ओके, मैं यहाँ पैराग्राफ रीड नहीं करूँगी. ओके, मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करवा रही हूँ. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दुशासन प्राउड ऑफ. व्हाट इज दुशासन प्राउड ऑफ. ओके, यानी दुशासन को ऐसा क्या फील हो रहा था, प्राउड फील कैसे होता. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दुशासन इज प्राउड ऑफ हीज गुड आई साइट. मतलब अच्छी जो दृष्टि होती है उसको आई साइट बोलते हैं. ओके, उसके लिए वो उस प्राउडफुल फील कर रहा था, यानी गर्व उसको फील हो रहा था कि मेरी आँखों की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी है, ऐसा. सो अगेन आई रिपीट दिस आंसर. दुशासना इज प्राउड ऑफ हीज गुड आई साइट. ओके, second question is what makes Guru Drona said. What makes Guru Drona said. गुरु द्रोणा को है क्यों शेड हो गए थे. सो आंसर इज द आंसर्स ऑफ द प्रिंसेस मेक्स गुरु द्रोणा सेड. यानी जो आंसर्स थे प्रिंसेस लोगों का वो गुरु द्रोणा को दुखी कर दिया, क्योंकि सबके आंसर्स बहुत डेंजर थे ना. ओके, चलो. थर्ड क्वेश्चन इज वो इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट. वो इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट, मतलब टेस्ट में लास्ट कौन है. सो आंसर इज अर्जुना इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट. अगेन, अर्जुना इज द लास्ट वन टू टेक द टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है पैराग्राफ नंबर 11. ओके, नाउ टर्न योर पेज. 11 नंबर का पैराग्राफ है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है. पैराग्राफ यू हैव टू राइट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है वो सक्सीडेड इन द टेस्ट. वाई वो सक्सीडेड इन द टेस्ट, मतलब किसको टेस्ट में सफलता मिली थी, क्यों. सो आंसर इज अर्जुना सक्सीडेड इन द टेस्ट. अर्जुना succeeded in the test because he concentrated only on the target. Because he concentrated only on the target, मतलब उसने सिर्फ टारगेट पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज गुरु द्रोणा से अबाउट द टेस्ट. मतलब गुरु द्रोणा ने टेस्ट के बारे में क्या कहा. सो आंसर इज गुरु द्रोणा सेज that it was not just a shooting test. It was just not just a shooting test. Okay, actually just not भी लिख सकते हैं आप लोग. Okay, so it was not just a shooting test but a test to test the power of the princess concentrations. Okay, यानी ये टेस्ट था प्रिंसेस, जो प्रिंस है लोग उनका कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना मजबूत है उसका टेस्ट था. ओके, सो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, नाउ यूनिट 10. ओके, जैसे यूनिट 10 है उसमें 4 नंबर का पैराग्राफ है और 5 नंबर का पैराग्राफ है. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज ही केस टू रीज.
ओके, व्हेन डज ही केज टू रेज, एक्चुअली चेस भी बोल सकते हैं इसको. ओके, ही केज टू रेन एट द एंड ऑफ द डे, एट द end of the day. Okay, second question is what happens when the sun goes down. sun चला जाता है तब क्या होता है. So when answer is when the sun goes down, the stars come out and the night returns again. Again this answer, when the sun goes down, the stars come out and the night returns again. रात वापस आ जाती फिर से. ओके, हो गया क्लियर. नाउ 5 नंबर का पैराग्राफ. चलो, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर के पैराग्राफ में. फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट सी इन द नाइट. मतलब नाइट में पोएट ने क्या देखा. सो द पोएट, आंसर इज द पोएट सीज stars in the night. The poet sees stars in the night. Okay, second question is what will the stars show us. Okay, what will the stars show us, मतलब stars हमें क्या बताते हैं. तो आंसर इज the stars will show us the way to a better life and how to live our lives. Okay, again I repeat this answer. The stars will show us the way to a better life and how to live our lives. Okay, so इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर है. ओके, यू हैव टू रीड. ओके, यू हैव टू रिपीट ऑल्सो. नाउ बी. अब नाउ बी, राइट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग सेंटेंस. यानी यूनिट 8 में है, पेज नंबर 83 पर से देखते चलो. स्टूडेंट्स, ये है अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम है, सुभाष चंद्र बोस है, ये सब है. ओके, APJ अब्दुल कलाम है, तो उसके बारे में आपको रीड करना है. ओके, जैसे मैं बताती हूँ आपको. देखो, अब देखो, ही वर्कड एज एन एरोस्पेस साइंटिस्ट विथ DRDO एंड ISRO, ISRO. He is known as the Missile Man of India. He was also the President of India from July 25th, 2002 to July 25th, 2007. यानी एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल कलाम. और उन्होंने प्रेसिडेंट भी, इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे जुलाई 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक. ओके, ऐसा. और वो मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, सेकंड है विक्रम साराभाई. ओके, विक्रम साराभाई. सो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, विक्रम साराभाई. सो आंसर इज, यानी पैराग्राफ 2-3 सेंटेंस लिखना है ना, वो साइंटिस्ट के बारे में. उसमें सेकंड विक्रम साराभाई है. चलो, आंसर इज विक्रम साराभाई. विक्रम साराभाई सेट अप द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी in Ahmedabad in 1947. Okay, 1947. Again, Vikram Sarabhai set up the physical research laboratory in Ahmedabad in 1947. The setting up of Indian Space Research Organization also one of his greatest achievement. Okay, the setting up of India Space Research Organization also one of his greatest achievement. Okay, so students, आपका ये था. अब नाउ श्रीनिवासन रामानुजन. थर्ड है श्रीनिवासन रामानुजन. ओके, चलो. He was a great scientist. He was a great scientist who has made contributions in the field of mathematics. Okay, again, he was a great scientist who has made contributions in the field of mathematics. Okay, field of mathematics. So students, यहाँ आपके 3 मैंने कवर कर दिए.
आपको सीवी रामन, होमी भाभा और जगदीश चंद्र बोस से आपके सारे फ़ोटोज़ तो मिल गए। सो आपको ये खुद कवर करना है, ओके बच्चों, क्योंकि आपकी टेस्ट आ रही है। ओके, तो आपको रीड करना स्टार्ट कर देना और टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। ओके, बाय।